किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं मेरठ जिले में आया हुआ हूँ और बहुत ही प्रगतिशील किसान से हमारी मुलाकात हुई। गन्ने के साथ साथ जो है सह फसल भी खेती कर रहे, वो भी सारी जानकारी हम भैया से लेंगे। हाँ जी भैया जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। एक तो अपना परिचय दे दो भाई किसान मेरा भाई। नाम विकास कुमार, जी गांव उखलीना, जिला मेरठ। बहुत अच्छे जी। भैया एक तो ये बताओ कि गन्ने की वैरायटी कौन सी है सबसे ये जी पहले। 17 231 बीज है। 17 231। 31 जी। ये अर्ली में है हाँ सामान्य जी, में। अर्ली में पास है। अच्छा जी। और ये मैं बीज लेके आया था मुजफ्फरनगर से, टिशू कल्चर का बीज आया था। जी जी तो मैंने अब की बार लगाया है। जी 3 बीघे का प्लॉट है मेरा ये। जी। और मैंने बनाई इसमें करा के स्टूल से मेल करा दी इसकी। अच्छा और जी। एक जून स्टूल से भी लगा दिया ऊपर। और अच्छा, स्टूल से मेल करवा गया और फिर एक फिर जून स्टूल से लगाया और और ऊपर। चाल तो ये बता रही है कि पौधे की थोड़ी और लंबाई लेगा ये, हाँ जी, अभी चल रहा है बढ़िया। है ना? हाँ जी। क्योंकि गोले से अनुमान लगा रहे हैं हम हाँ जी। कि चाल बहुत अच्छी चल रही है इसकी। और आपने तो ये पहली बार बोया है ना जी भैया? जी। जिस किसान भाई के पास ये गन्ना था, जी। उसने क्या बताया इसके बारे में? उसने बताया कि टिलरिंग बहुत अच्छी है बीज में। जी। और बीज में कहीं भी रुकावट नहीं आती इसमें। कोई अच्छा किस जी। तरह का रोग नहीं आता है। जी और किस तरह का फंगसाइड कुछ नहीं आता है। जी और स्प्रे आप कराओ नहीं कराओ तो कोई दिक्कत नहीं बीज में। इसमें जी कोई परेशानी वाली बात नहीं कि इसमें फंगस या फिर किस टाइप का कीटनाशक कुछ आएगा, कुछ नहीं आता है। जी मैंने 4 खूड इसकी बुआई कर रखी है। बुआई की जी तरह में 4 खूड बो रखे हैं, एक जी छोड़ रखा है। जी। जो और एक गैप दे रखा है, ये इसमें मैंने हल्दी की बुआई कर रखी है साथ में। अच्छा जी, ये 6 इंच पे है 8 इंच पे पौधा? ये हाँ जी, पौधा ये 8 से 10 इंच पे पौधा है एक। जी ये हल्दी बुआई किया हुआ है। जी। तो ये मैंने हर खूड में, जो खाली खूड है उनमें हल्दी ऐसे की से बुआई की हुई है। जी सह जी। फसली। सह फसली। हाँ जी। और स्प्रे करने में जाने आने में सहूलियत रहे बहुत हाँ ही। जी। स्प्रे जरूरत तो वैसे इसमें है नहीं। जी लेकिन फिर भी क्या है, इसमें थोड़ा गन्ना इसका पतला रहता है, उसकी जी मोटाई लाने के लिए। जी। इसका क्योंकि गन्ना ब्रीक रह जाए इसका हाँ जी। 17 231 का। जी जी। तो अच्छा थोड़ा जी। इसको मोटाई लेने को अपना कुछ खुद से हमने किया है। जी। तो थोड़ा फर्क लगा है। पिछले फर्क साल लगा। जो बोया था हमने बीज, जी। अब की बार थोड़ा गन्ना मोटा ही हुआ इसमें। अच्छा जी। पिछले आपको साल से अब की बार मोटा हुआ है। अच्छा वैसे है ब्रीक ही, हाँ देखो जी। है ना भैया? हाँ, गन्ना बारीक है जी। गन्ना ब्रीक है इसका, ट्रेंच लायक तो ये बीज है नहीं। नहीं जी, नहीं ये- ट्रेंच में बो सकते हैं। जी ट्रेंच में बोएंगे तो क्या है कि शायद हो सकता है कि मोटाई बढ़ जाए। जी। लंबाई बहुत जाती है इस बीज की। और गोंड भारी होने के कारण गन्ने गिरने की प्रॉब्लम भी हाँ तो जी, वो होगी, तो है। है ना? जी। अगर हमने ट्रेंच वजन में बहुत ज्यादा है इसमें। बहुत अच्छा वजन है। अच्छा जी। तो अनुमान ये तो लगा ही नहीं सकते कि भाई कितनी प्या देगा। उसने कुछ बताया, कुछ इशारा करा बस हो? जी, उसने जी उसने 3 साल काटा जी। जी इसका ये भी एक खास बात हो रहा है, आप इसको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर भी काट सकते हो। जी। थर्ड ईयर में आपका परफॉर्मेंस हाई जाएगा, डाउन नहीं जाता इसका। अच्छा ये जी। अच्छी बात है इसकी। इसका अच्छा फुटाव हर साल ईयर बढ़ता रहता है। अच्छा जी। आपने देखा होगा इसमें पोगले फूट रहे हैं, अच्छे फूट रहे हैं बहुत। जी जी पोगले फूटने शुरू होगी। जी बहुत जी अच्छा पोगला फूटता है। जी पेडी और ऊपर ऊपर जाती है। जी अव्वल और तिबरसी 3 साल वाली और जी। अच्छी जाती है। आपने ये 30 इंच पे बो रखा या 28 पे जी? ये जी 30 इंच पे है जी हमारा। 30 इंच पे है 30 इंच ये। पे है जी। पड़े का बोया था सुक्के का बोया था ये जी? प्ले का बोया था जी। पड़े का बोया जी था। जी। और कंची चढ़मा रखी थी या थोड़ा सा? नहीं जी, गैप दिया हमने कांची में, 4 अंगल गैप दिया था, क्योंकि जी हमें पता कि इसका बुआई जो जमाव है, जी। जमाव बहुत अच्छा रहता है इसका। अच्छा जी। जमाव से कभी खराब होता ही नहीं है। जी जी। जी। तो इससे इस बीज से आप संतुष्ट हो? बहुत अच्छा संतोष है जी हम। आगे से बढ़ाना चाह रहे हैं या जी, नहीं? मैंने बढ़ाया हुआ है जी। मैंने 38 बिल्कुल खत्म कर दिया अब। बिल्कुल ही खत्म कर बिल्कुल दिया? खत्म कर दिया। 38 का मेरे पास कोई बुआई नहीं करी मैंने। जी 17 231, जी 18, जी 5009 जी। और ये 13 235 का भी कुछ बुआई की हुई है। अच्छा बाकी अच्छा। 38 की मैंने बुआई नहीं की बिल्कुल भी। 35 के बारे में क्या कहना चाहोगे? 35 की भी अच्छी है जी बहुत। नॉर्मल उस है? मतलब हाँ, बेकार भी नहीं है, लेकिन जो अब जिस टाइम हालत चल रहे हैं 38 के, जी। उसके हिसाब को देखते हुए अच्छा चल रहा है उसके। उसका अच्छा चल रहा हाँ है। जी, रिस्पॉन्स जी अच्छा है। जी जी। पेडी भी अच्छी हो रही है, बोर्ड भी अच्छी हो रही है। बोर्ड भी अच्छी हो रही है। जी। देखो किसान भाइयों, हमारे भाई ने बहुत अच्छी सलाह दी। 17 231 वैरायटी ऐसी है, बिचवस्सी सी है ना? हाँ जी। इसे किसान बोकर ना तो पछताने मतलब का। कई साल से मड़ती से नाखुश चल रहे थे, तो जी। इसमें आके थोड़ा अब लगा कि हाँ भाई गन्ना हो जाएगा अच्छा। गन्ना आपका तो बहुत बीमारी आई भाई। हाँ नहीं, इसमें नहीं आया जी कुछ भी। है बहुत बीमारी आई आपका तो। किसान रो रहे, बहुत हाँ, किसान 38 भाइयों में से। तो मेरे गांव में सबके जी पास 38 है, सब खत्म जी हो रखे हैं खेत। जी। और अच्छा ये भैया एक बात बताओ, जैसे थोड़ी सी, ये तो चलो हमने अपने बीज की बात कर ली, जी लगभग से फसल में हमने हल्दी की भी बात कर ली। जी। ये हल्दी 2 साल में फिर उखाड़ लोगे, है ना? हाँ जी, मैं इस साल फर्स्ट ईयर निकालता हूँ उसको। जी सेकंड ईयर में क्या है कि और थोड़ा बढ़ जाता है इसका। जी। सेकंड ईयर में निकालता हूँ, पूरा निकाल अच्छा, देता हूँ। और मिट्टी लगाने का भी तो कार्य होता है इसमें, वो नहीं किया नहीं आपने? करता जी मैं। अच्छा जी। मिर्च लाने करता नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं करते जी? नहीं जी। अच्छा, तो ये बताओ भैया, जैसे अब जा गन्ने का रेट बढ़ा, हाँ जी। इससे कुछ लाभ मिलेगा किसान हाँ जी, भाई को? देखो जी, उसका लाभ तो है। जी किसानों को तो चाहे 1 रुपया बढ़े, जी उसका भी लाभ है। और की जी बार 30 रुपये बढ़ाए गवर्नमेंट ने, तो जी बहुत अच्छी बात है। किसानों को सम्मान दिया है, जी। जो किसानों को होना चाहिए था। होना 400 चाहिए था। पहुंच गए हम। जी बहुत अच्छी बात है ये।
चलो और जी, कुल मिला के 2 साल में फिर बढ़ जाएगा तो 400 प्लस चला जाएगा आराम से। 400 प्लस बहुत चला अच्छी जाएगा। बात है ये। और बस सबसे बड़ी मार यही है कि गन्ने में खर्चा अधिक होगा, हाँ जी, और खर्चा वो तो भी है जी। 38 में। 38 में ज़्यादा वैसे आ रहा है इस जी। बीज को देख कर मुझे भी वाकई में बहुत संतुष्टि सर मिली। मैंने इसमें जी। यूरिया भी नहीं लगाया है। इसमें एक खेत में एक दाना यूरिया का नहीं पड़ा जी। अच्छा जी। एक दाना यूरिया नहीं पड़ा है, ओनली जी, भूमि शक्ति और डाई, ढाई। बस जी। यूरिया गिरा ही नहीं बिल्कुल नहीं भी। जी। और इसमें मैंने इसकी 2 स्प्रे कराई हैं, जी। क्या बोलते हैं, थायो और लैम्बडा की, अच्छा जी। बस। इसके अलावा कोई इसमें कुछ नहीं वो है। तो अपनी इच्छा से ही करवा दिया वो तो आपने। ऐसे ही करा दिया जी, मैं कुछ कुछ वो इसमें जी। कीटनाशक चल रहा है ना, तितली उड़ रही थी, जी। तो इसलिए करा दिया मैंने, बाकी जी। इसमें कोई रोग किस टाइप का नहीं आया। तो थोड़ा सा वो उसका प्रोसीजर बता दो, आपने कब कब क्या क्या करवाया मैंने उसमें। एक जो जी। स्प्रे कराया था वो जुलाई में कराया था, जी। बरसात के टाइम पे, और जी। एक कराया सितंबर के लास्ट में, अच्छा जी। बस जी। फिर छोड़ दिया ये। छोड़ दिया जी। और डोज आपने बताई, यूरिया बिल्कुल नहीं लगाया। यूरिया बिल्कुल नहीं जी। और क्या लगाया आपने। यूरिया तो हम लगाना ही बंद कर रखा, हम यूरिया 2-3 साल से यूरिया लगाते ही नहीं खेतों में, बिल्कुल ही डालना बिल्कुल ही नहीं बंद कर। लगाते जी। कैसे खेती हो रही है फिर यार। बस देख लो जी, यही सिस्टम है। है जी। हम तो जी यूरिया बिल्कुल लगाते हैं, भूमि शक्ति और जी। डाई, जी। बस जी। बुआई में डाई लगा दी। भूमि डाई, जी। और जब 2 डोज देंगे अगर हम, तो डाई और भूमि शक्ति जी। दोनों मिला के देंगे, अच्छा जी। बाकी नहीं और कुछ। उसके अलावा कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। देखो किसान भाइयों, वाकई में खेत खड़ा, और 17,231 का जो नज़दीक के किसान भाई है वे आके देख सकते हैं। और भैया एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे इसका गन्ना बारीक है, जी। यहाँ पे देखो ये गन्ने काफी स्वस्थ है। हाँ जी, ये देखो। देखो ये तो ऐसे है जैसे, ये देखो किसान भाइयों 17,231 है ना जी। हाँ जी। ये देखो जी, आप 17,231 के गन्ने देखो आप, ये देखो जी, बहुत ही अच्छे गन्ने हैं, कम लागत में है ना। जी, देखो लागत जी जी, ना के बराबर है इसमें। ना के बराबर है। और ये नहीं कि भाई ये गन्ना अलग है, ये गन्ना अलग है। मैं आपको दिखा दूं सारा का सारा, देखो यही मेढा ये है, यही दूसरा है। और आप यहाँ पे भी देख लो, ऐसी कोई वो नहीं है गन्ने में। अब जब मोटाई बढ़नी शुरू हुई जी। है ना, जी। अगर हम इसकी दूरी बढ़ा दें थोड़ी सी। हाँ, थोड़ा-सा मैं एक जी। किसान भाई को जानकारी और दूँगा। जी। 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 जिस किसान के खेत में मिट्टी में कुछ जी इधर। है ना, जी। कुछ जी। मिट्टी में लग रहा है कि कीट, वो लग रहा है कीड़ा टाइप का होता है, सुंडी टाइप का, जी। जी। तो एक बार सल्फर की मात्रा पक्का दें। अच्छा, जैसे सफेद सुंडा बोलते हैं हम हाँ जी, देसी हाँ जी, भाषा सुंडी में। होती है। वो जी। ज़्यादातर वैसे रेतीली मिट्टी में होती है, जी। लेकिन उसको सल्फर दे दोगे तो वो भी खत्म हो जाता है। वो वाइट जो गोला जाके सूखता है ना ऊपर जाके, जी। 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 वो नहीं सूखेगा सल्फर से। अच्छा अच्छा। वो एक बार लगा दो 1 डोज़ उसकी। 2 किलो का बीघा या 1 किलो का 1 बीघा। किलो का बीघा बताते हैं, 1 किलो जी। बीघा घेर दो। जी। अगर आपने 2 बार घेरना, 2 बार घेर लो, जी। जी। बस जी। इतने ही वैसे डोज़। और तो वो फिर जैसे ये आपका खेत है, और खेत देखने में तो देखो जी, मैं भी अनुमान लगा रहा कि ये 80 प्लस है। हाँ जी। 80 से ऊपर ही ऊपर निकलेगा जी। जी, जी। ठीक है ना, सादी भाषा में हम ये बोलते हैं हमारे यहाँ पे, एक पर्ची हो जा 20 क्विंटल की, 4 पर्ची से ऊपर का है। जी। अगर आप जैसे आप बता रहे भाई कम लागत है, इतना तो काफी बैठेगा किसान को। जी। और से फसल में आप हल्दी भी ले रही। सर मैं पिछले जी। साल इसको 2 कुंटल बीज लाया था। जी। मेरे 16 खूड़ बोए थे उसमें, अच्छा जी। और मेरा 80 कुंटल बीज हो गया था उसमें। 80 क्विंटल हाँ बीज जी, होगा था। 31 का। 2 क्विंटल से 80 क्विंटल होगा 80 था। कुंटल बीज हुआ जी। और अब जा अगर हमने एक बीघे में 6 क्विंटल, ये तो काफी अच्छी पैदावार हो हाँ जाएगी जी, भाई। क्योंकि मैं इसको 4 खूड़ बोते ही छोड़ देता हूँ। जी। मैंने अपना बोया और अपने जो आस-पास के गाँव के किसान हैं ना, जी। मैंने जी। सभी को बीज वितरित किया है। जी। जी। सभी को बीज वितरित किया, सभी ने बीज बोया, जिसके भी बोया, जी। वो अच्छे तरह से खड़ा है। अच्छा, सभी संतुष्ट सभी है। संतुष्ट है जी। देखो किसान भाइयों, बीज है वाकई में काफी अच्छा है, 17,231। और ये वीडियो कोई बीज विक्रेता के हिसाब से नहीं बन रही, ये तो किसान भाई है इसलिए वीडियो बन रही है। देखो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा खेत है। जय किसान।